चतुर्दश द्वितीय श्लोक। इदं ज्ञानम उपाश्रित्य मम साधर्म्यम मा गतः सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च। इदं ज्ञानम उपाश्रित्य, पहले श्लोक में भगवान ने इस ब्रह्म विद्या के ज्ञान की महिमा को बताते हुए कहा कि यह सभी ज्ञानों में श्रेष्ठ है, सभी ज्ञानों में यह उत्तम ज्ञान है, क्योंकि यह ज्ञान हमें प्रकृति के बंधन से मुक्त करता है। अब इस द्वितीय श्लोक में इदम ज्ञानम मतलब जिस ज्ञान की मैं बात कर रहा था उसी ज्ञान के लिए कह रहे हैं इदम ज्ञानम उपाश्रित्य। यह जो ज्ञान है इस ज्ञान के आश्रित रहकर यानी वह क्या, टेक होम मैसेज में मैंने लिखा है इस ज्ञान का आश्रय, यानी इस ज्ञान को अपने भीतर धारण करने पर आत्म ज्ञान को प्राप्त कर, उस ब्रह्म विद्या को प्राप्त कर उसकी अनुभूति करना, यानी अपरोक्षानुभूति। यह क्या होता है? परोक्ष होता है जो हमको चीज सामने दिखाई दे या हमें पूर्ण विश्वास हो या हमें श्रद्धा हो। अपरोक्ष वो है जो हमें दिखाई भी नहीं देती, लेकिन हमें कहीं ना कहीं आप्त वचनों ने हमें श्रेष्ठ वचनों के द्वारा, श्रुतियों के द्वारा, प्रमाणों के द्वारा यह श्योर है, यह निश्चित है कि वह चीज वहां पर है, वहां पर ऐसी कोई सत्ता है जहां पे मुझे पहुंचना है। हमें वह दृढ़ जो हमारा निश्चय है हमें वहां पर पहुंचाने में मदद करता है। जब हम उस सत्ता को प्राप्त हो जाते हैं तो उस सत्ता में हम समा जाते हैं। जैसे नदियों को पता है कि हमें समुद्र तक पहुंचना है, पर एक बार नदी समुद्र में मिल जाती है तो फिर वह नदी की सत्ता नहीं रहती, वह स्वयं समुद्र बन जाती है। और जिस समय वह समुद्र बनेगी उसी को कहेंगे अपरोक्षानुभूति। उसमें उसके पूर्ण संशय निवृत्त हो जाते हैं, क्योंकि जब तक हम अब मार्ग तय करते हैं, वहां तक पहुंचते हैं, तब तक अनगिनत संशय भीतर होते हैं, अनगिनत हमारी जिज्ञासा भीतर होती है। हम हमेशा पराधीनता में रहते हैं क्योंकि हमें किसी न किसी का आधार लेना पड़ता है। पर एक बार यह ज्ञान प्राप्त हो गया, इस ज्ञान के आश्रित हम हो गए, तो हमारे भीतर के सारे संशय, सारी विपरीत भावनाएं, जितनी भी विपर्य ज्ञान है, उल्टा ज्ञान है, वह सारा ही समाप्त हो जाता है। और मम साधर्म्यम आगताहा, मम यानी मेरे, साधर्म्य जैसे मेरा धर्म है, जैसे मेरा स्वरूप है, उसको हम प्राप्त कर लेते हैं। परमात्मा कहते हैं कि हे अर्जुन, अगर तुम इस ज्ञान का आश्रय लेकर इस ज्ञान की सत्ता का दर्शन कर लोगे, उसकी स्थिति को अनुभव कर लोगे, तो तुम्हारा स्वरूप भी मेरे जैसा ही हो जाएगा। साधर्म्य यानी जैसे मुक्ति होती है, 4 प्रकार की मुक्ति होती है। सारूप्य, सालोक्य। सारूप्य मेरे जैसा रूप प्राप्त करना, सालोक्य मेरे जैसा लोक प्राप्त करना, सामीप्य मेरे समीप आ जाना, मेरे करीब आ जाना, सारूप्य, सालोक्य, सामीप्य। और अंतिम एक और होती है, ध्यान नहीं आ रहा है, सामीप, सायुज्य। सायुज्य मतलब युक्त हो जाना, साथ हो जाना, युक्त, उसी के साथ मिल जाना। वह जो अंतिम मोक्ष की स्थिति होती है, अंतिम मुक्ति होती है, सायुज्य। पहले रूप सारूप्य, दूसरा लोक सालोक्य, तीसरा उसकी समीपता
जैसे केनोपनिषद में इंद्र उनके समीप पहुंचे, अग्नि देवता उनके समीप पहुंचे, उसी तरह सामीप्य उनकी बिल्कुल निकटता को प्राप्त होना। लेकिन सायुज्य क्या है? कि उनके साथ युक्त हो जाना, उनके साथ एक हो जाना। इसी को कहेंगे साधर्म्यम आगता। मेरे स्वरूप को तू प्राप्त हो जाएगा। और अगर ऐसा हो गया तो सर्गे पी नोपजायन्ते, सर्गे अपि न उपजायन्ते। सर्ग यानी सृष्टि जब प्रकट होती है, यानी सृष्टि की जब स्थिति होती है, सृष्टि का जब प्रादुर्भाव होता है, सर्गे अपि न उपजायन्ते, उस समय तेरा प्राकट्य नहीं होगा। प्रलये न व्यथन्ति, और जब प्रलय आएगा तब तू व्यथित नहीं होगा, तब तू शंकाओं से नहीं भरा होगा, तब तेरे मन में हलचल नहीं होगी। यानी ना तू सर्ग को प्राप्त होगा, ना तू प्रलय को प्राप्त होगा। सर्ग और प्रलय दोनों पहलू तेरे लिए एक हो जाएंगे, क्योंकि तेरा स्वरूप मेरा स्वरूप हो जाएगा। और मैं न जन्मता हूं न मरता हूं, न जायते न म्रियते। मैं इस पुनरपि दोष से मैं मुक्त हूं, जो पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, यह दो दोष है, इससे मैं मुक्त हो जाता हूं। क्योंकि यही सारा कर्म बंधन प्रकृति के साथ विच्छेद होकर, गुणातीत होकर, मैं उस अवस्था को प्राप्त हूं जिसमें कोई कर्मों का बंधन नहीं। मैं इन सब से अलग हूं, मैं इन सब से लिपायमान नहीं हूं। इसलिए मेरे भीतर कभी भय नहीं होता। प्रलय के समय सभी के भीतर उस मरण धर्म का जो भय होता है, जो व्यथता होती है, जो भीतर कंपन होती है, वह सब मुझे भयभीत नहीं करती। मैं अभय को प्राप्त होता हूँ। इसलिए अगर हे अर्जुन इस ज्ञान का तू आश्रय लेगा तो तुझे क्या प्राप्त होगा? मेरा स्वरूप प्राप्त हो जाएगा। और मेरे स्वरूप को प्राप्त कर क्या होगा? सर्ग में और प्रलय में, दोनों में ही तू सम हो जाएगा, तेरी सम बुद्धि हो जाएगी। फिर न तेरे लिए कोई जन्म होगा, न तेरे लिए कोई मरण होगा, क्योंकि जन्म और मरण यह विकारी है, और विकार शरीर में होता है, और मैं शरीर से अतीत हूं। यह विकार गुणों में होता है, मैं गुणों से अतीत हूं। यह विकार सारे कर्म का बंधन है, और मैं इन सब बंधनों से मुक्त हूं। तो इसी प्रकृति से विच्छेद करने के लिए, इन प्रकृति के गुणों से, इन प्रकृति के बंधन से मुक्त करने के लिए तुझे मेरे इस ज्ञान का आश्रय लेना पड़ेगा, और मेरे स्वरूप को प्राप्त होना पड़ेगा। तो यहाँ पर उसी उत्तम ज्ञान की और श्रेष्ठता को बताते हुए उसके फल को दर्शाया है, कि उस ज्ञान को प्राप्त करने पर अर्जुन तुझे क्या प्राप्त होगा, क्यों तू उस ज्ञान को आश्रय ले, उस ज्ञान के करीब जा, उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए जिज्ञासा कर। इस तरह से इसका लाभ बताते हुए यहाँ पर इस श्लोक को आज हम पूर्ण करते हैं। ओम